गाइस, आज के इस वीडियो में आप शुड में पीएचडी करने वाले हो। मॉडल्स में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले मॉडल्स शुड होते हैं और शुड बहुत ही ज्यादा हमारी डेली लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। तो क्या शुड के सिर्फ बेसिक यूजेस होते हैं? नहीं, शुड के बेसिक एडवांस बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। तो अगर आप सोचते हो कि सिर्फ बेसिक यूजेस सीख लेंगे तो सारे सेंटेंसेस बोलना सीख जाएंगे, तो आप गलत सोचते हो। आपको एडवांस यूजेस भी सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक मॉडल वर्ब के कई सारे मीनिंग निकलते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे हम बेसिक से। बेसिक है हमारा शुड। शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? करना चाहिए। जनरली आप किसी को एडवाइस देते हो, किसी को सजेशन देते हो, यानी कि कोई काम करने के लिए सलाह देते हो, उसे सुझाव देते हो। ठीक है, तो वहां पे आप शुड का यूज करोगे। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए, तुम्हें समय पर अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। यानी कि जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो वहां पे आपको शुड का यूज करना है। और इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, देन आप शुड का यूज करोगे, वी वन एंड ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। मॉडल वर्ब के साथ वी वन का यूज होता है, बेसिक मॉडल वर्ब के साथ। ठीक है, ये हम बेसिक यूजेस, पहला स्टार्टिंग हम बेसिक यूजेस से कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये पता होगा शुड के यूजेस, लेकिन जो मैं एडवांस यूजेस बताने वाली हूँ, आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें एडवांस यूजेस नहीं पता होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपको ये, मैं पढ़ा रही हूँ और आप लिख रहे हो, तो आपके सेंटेंसेस गलत हो गए। तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि आपको ध्यान देना चाहिए। लिखते वक्त, सुनते वक्त, पढ़ते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ ना, एक एडवाइस दे रही हूँ कि आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैं बोलूंगी यू शुड पे अटेंशन। यू शुड पे अटेंशन, आपको ध्यान देना चाहिए। या फिर आपको यहाँ आना चाहिए, आपको होगा, ठीक है। आपको यहाँ आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आने से आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। आपको यहाँ आना चाहिए। तो मैं बोलूंगी यू शुड कम हियर। आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको वहां जाना चाहिए, आपको समय पर अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, आपको उसकी बात सुननी चाहिए, आपको बड़ों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। हमें जल्दी उठना चाहिए, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक एक सेंटेंसेस मैं आपको दूंगी, तो वो आप ट्रांसलेट करोगे ना, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करें स्टेट ऑफ बीइंग की। यहाँ हम बात करें सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग के, यानी कि उसकी अवस्था आप बताना चाहते हो। जैसे कि तुम्हें एक टीचर होने चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए? टीचर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट को कुछ कहीं या कुछ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने, मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप क्या डॉक्टर बन गए, आपको तो टीचर बनना आप तो टीचर बनना चाहते थे, आपको टीचर बनना चाहिए। आपको टीचर बनना चाहिए या आपको टीचर होना चाहिए? तो आप उसकी स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी अवस्था बता रहे हो। या फिर सब्जेक्ट का कहीं होना चाहिए, जैसे आपको घर पर होना चाहिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको घर पर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? शुड बी का मतलब होता है आप उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, यानी कि उसको कुछ या कहीं पर होना चाहिए। ठीक है, आपको टीचर होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, या आपको घर पर होना चाहिए, आपको स्कूल पे होना चाहिए, आपको ऑफिस में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। जैसे मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, मेरे भाई की अवस्था, मेरे भाई की स्टेट ऑफ बीइंग, मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका भाई कहाँ हो सकता है अभी, तो आप बोलोगे मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि उसकी स्कूल की टाइमिंग है। ठीक है, तो हम बोलेंगे माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल। माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल। ठीक है, आपको ईमानदार होना चाहिए। आपको कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। आपकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, तो आपको ईमानदार होना चाहिए। हम बोलेंगे यू शुड बी, यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है हमें वहां होना चाहिए। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। इसमें भी एक सेंटेंसेस आपको मिल गए, इसे आप ट्रांसलेट करोगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट वापस हम बात करेंगे शुड बी की। अभी हमने शुड बी का यूज देखा जब हमें सब्जेक्ट का कुछ या कहीं होना चाहिए, यानी कि उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बताओगे तो शुड बी का यूज करोगे। साथ में शुड बी का यूज होता है किया जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम बात करें पैसिव सेंटेंसेस का, यहाँ पर हम बात करें शुड बी के पैसिव सेंटेंसेस का, यानी कि राम को भेजा जाना चाहिए, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, हमें बुलाया जाना चाहिए, हमें आमंत्रित किया जाना चाहिए, ठीक है, कोई काम किया जाना चाहिए, तो वहां शुड बी का यूज करेंगे। तो पैसिव सेंटेंसेस है तो जैसी बात है, पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि जिस पे कार्य हो रहा है, तो हमने पहले ऑब्जेक्ट का यूज करा, देन शुड बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वाली सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, देन बाय सब्जेक्ट। आप बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, हम ज्यादातर केसेस में नहीं करते हैं जिक्र, ठीक है। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा चिल्ड्रन शुड बी टॉट। चिल्ड्रन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, किसे पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को, लेकिन कौन पढ़ाएगा, हमने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करा, हमने सिर्फ बोला बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि पढ़ाने का काम बच्चों पे किया जाना चाहिए, तो बच्चे हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, तो चिल्ड्रन शुड बी टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है फूल तोड़े जाने चाहिए। फूल तोड़े जाने चाहिए तो हम बोलेंगे फ्लावर शुड बी प्लग। फ्लावर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, देन शुड बी, और तोड़ना, फूल तोड़ना यानी कि प्लग, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग। फ्लावर शुड बी प्लग यानी कि फूल तोड़े जाने चाहिए। वैसे खाना बनाया जाना चाहिए, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यूजर्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन यानी कि होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड जो हमने ये देखा ना, शुड बी का मतलब होना चाहिए, सब्जेक्ट का कुछ या कहीं होना चाहिए प्रेजेंट में, सब्जेक्ट का कुछ या कहीं होना चाहिए प्रेजेंट में, और सेम इसका ऑपोजिट पास्ट में होना चाहिए था। तुम्हें टीचर होना चाहिए था, तुम डॉक्टर क्यों बने हो, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मान लो आप मार्केट गए हो, ठीक है, और अपने भाई को आप बोले थे कि यहाँ पर 1 घंटे तक तुम पढ़ाई करोगे, उठोगे नहीं यहाँ से। आप मार्केट गए, आप मार्केट में सामान ले रहे हो, अचानक देख रहे हो कि आपका भाई वहां खड़ा है, तो आप अपने भाई को बोलो कि तुमको घर पे होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाई करने को बोला था, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर होना चाहिए था यानी कि पास्ट में, तो वहां शुड हैव बीन का यूज करेंगे। ओके, जैसे इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट शुड हैव बीन ऑब्जेक्ट, इसमें भी वर्ब का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्शन नहीं होता है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे पास्ट के। ओके, आपको घर पर होना चाहिए था तो हम बोलेंगे यू शुड हैव बीन एट होम। आपको घर पर होना चाहिए था तो हम बोलेंगे यू शुड हैव बीन एट होम। उसे स्कूल में होना चाहिए था, उसे स्कूल में होना चाहिए था, वो घर पर क्या कर रहा है, उसे स्कूल में होना चाहिए था, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे he should have been, he should have been। कहाँ, स्कूल में, यानी कि इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, he should have been in the school, उसे स्कूल में होना चाहिए था। आपको ईमानदार होना चाहिए था, तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। सब्जेक्ट का कहीं या कुछ होना चाहिए था पास्ट में, तो शुड हैव बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूजर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, मतलब आपके पास कुछ होना चाहिए। जैसे आपको ऑफिस में होना, आपके पास एक कार होना चाहिए, यानी कि आपका उस चीज पे पोजीशन होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, पोजीशन। एक मिनट, आपका उस चीज पे, आपका उस चीज पे पोजीशन होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, आपका उस चीज पे पोजीशन होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे आपका उस चीज पे पोजीशन होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे शुड बी का। ठीक है, शुड हैव का सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन शुड हैव आप यूज करोगे एंड ऑब्जेक्ट यूज करोगे। सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए,
आपके पास एक कार होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं होंगे, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान क्या एक्शन है? नहीं, पास होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। तो ज्ञान हमारे पास होगा, हमारा अधिकार होगा, उस पर हमारा पोजीशन होगा, है ना। तो आप, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, वी शुड हैव नॉलेज, वी शुड हैव नॉलेज, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। रोहन के पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, रोहन के पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तो हम बोलेंगे रोहन शुड हैव, रोहन शुड हैव a lot of money, a lot of money, रोहन शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, रोहन के पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कार होनी चाहिए। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा यूजेस है शुड हैव। अभी आप बोलोगे मैम अभी तो हमने शुड हैव देखा, फिर से शुड हैव, कितना कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर शुड हैव हम लोगों ने देखा था विदाउट मेन वर्ब, विदाउट मेन वर्ब, यानी कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा था, इसमें कोई मेन वर्ब हमने यूज नहीं करा। बट अभी जो हम देखेंगे ये विद वर्ब है, विद मेन वर्ब, यानी कि विद एक्शन, इनमें एक्शन होगा। जब कोई चीज पास होगा तो वहां शुड हैव के साथ हम कोई वर्ब नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर करना चाहिए था, मतलब आपको कोई काम करना चाहिए था पास्ट में, जैसे आपको स्कूल जाना चाहिए था, आपको समय पर होमवर्क करना चाहिए था, आपको बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए थे, या फिर आपको उसके साथ घूमने जाना चाहिए था, यानी कि आपको कोई काम करना चाहिए था पास्ट में, ऐसा बोल रहे हैं, तो हम वहां पे शुड हैव का यूज करेंगे। यहाँ पे आप एडवाइस दे रहे हो, लेकिन वो पास्ट में आपको वो काम करना चाहिए था, ये बात हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको खाना बनाना चाहिए था, आप बनाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे? आपको खाना बनाना चाहिए था, यू शुड हैव कुक्ड फूड, यू शुड हैव कुक्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर एक्शन होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यू शुड हैव कुक्ड फूड, आपको खाना बनाना चाहिए था। नेक्स्ट है रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, हम बोलेंगे रोहन शुड हैव, रोहन शुड हैव हेल्प्ड मी, रोहन शुड हैव हेल्प्ड मी, रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, रोहन शुड हैव हेल्प्ड मी। नेक्स्ट है उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देने हैं। नेक्स्ट हमारा यूजेस है शुड हैव हैड। अभी हम लोगों ने जो देखा, शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आपके पास कुछ होना चाहिए, उस पे आपका पोजीशन होना चाहिए विदाउट मेन वर्ब। और जस्ट उसका ऑपोजिट है शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था पास्ट में विदाउट मेन वर्ब, विदाउट मेन वर्ब, यानी कि पास्ट में आपके पास कुछ होना चाहिए था, इसमें भी आपको वर्ब का यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, है नहीं, हम बस बोल रहे कि आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, तभी आप समय पे ऑफिस जा पाते। आपके पास घर होना चाहिए था, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, पास्ट में आपके पास कुछ होना चाहिए था, तो वहां पे हम यूज करेंगे शुड हैव हैड। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, देन शुड हैव हैड, एंड नाउन यूज करेंगे। नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा, रेस्ट ऑफ द वर्ड यहाँ पे नाउन यानी कि मनी, कार, ये हमारा एक तरह से नाउन के रूप में काम करेगा। ठीक है, जैसे आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, है नहीं, हम बोल रहे कि होती तो आप अच्छे मार्क्स लाते, आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड बुक। तो शुड हैव का मतलब प्रेजेंट में होना चाहिए, और शुड हैव हैड का मतलब पास्ट में होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। ठीक है, तो यू शुड हैव हैड बुक्स, यानी कि आपके पास किताबें होनी चाहिए थी। हमारे पास पैसे होने चाहिए थे, है नहीं, हम बस बोल रहे कि होने चाहिए थे, तो हम बोलेंगे वी शुड हैव हैड, वी शुड हैव हैड मनी।
वी शुड हैव हैड मनी, हमारे पास पैसे होने चाहिए थे, वी शुड हैव हैड मनी। वैसे ही उनके पास ज्ञान होना चाहिए था। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर कमेंट में देने हैं। ओके, नेक्स्ट यूजर्स की तरफ चलते हैं। तो डिफरेंस आपको याद रखने हैं। शुड हैव यानी कि प्रेजेंट में पास होना चाहिए, और शुड हैव हैड यानी कि पास्ट में पास होना चाहिए था। ओके, प्रेजेंट और पास्ट मैंने दोनों तरीका आपको बता दिए। नेक्स्ट है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू यानी कि करना ही चाहिए था। अब आपको क्या ध्यान देने हैं, प्रेजेंट में हमने यूज करा शुड, जिसका मतलब करना चाहिए। ये हमारा प्रेजेंट था। करना चाहिए अगर सिंपल आप बोलते हो, एडवाइस देते हो, सिंपली आप किसी को एडवाइस देते हो, तो उसमें आप शुड का यूज करोगे प्रेजेंट में। अगर आप पास्ट में किसी को एडवाइस दोगे तो वहां पे आप शुड हैव का यूज करोगे। ये पास्ट की एडवाइस है कि आपको वो काम करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो और उसमें जरूरी है ये काम करना, तो उसमें हम यूज करेंगे शुड हैव हैड टू। जैसे आपको वहां जाना ही चाहिए था, आपको समय पर अपना होमवर्क कर लेना ही चाहिए था, आपको वो खाना ही चाहिए था, आपको उससे मिलना ही चाहिए था, यानी कि नेसेसरी है। कोई काम आपको करना ही चाहिए था, ये नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे आप शुड हैव हैड टू का यूज कर दोगे। यहाँ पे हम मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप शुड हैव हैड टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट शुड हैव हैड टू, वी वन एंड ऑब्जेक्ट। जैसे आपको यहाँ आना ही चाहिए था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और एक चीज, जैसे ये सेंटेंसेस को अगर हम ऐसे बोलते हैं, आपको यहाँ आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, ये सेंटेंस पास्ट का है, और हम अभी जो मैंने सेंटेंसेस लिखा ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है। मैं अगर बोलूं आपको यहाँ आना ही चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में आपको यहाँ आना ही चाहिए, और ये है आपको यहाँ आना ही चाहिए था, यानी कि पास्ट में आपको यहाँ आना ही चाहिए था। अभी वो समय बीत चुका है, अब प्रेजेंट में बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पर आना ही चाहिए था। तो दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हो कि आपको यहाँ आना ही चाहिए, तो आप यूज करोगे शुड हैव टू। शुड हैव टू सिंपली आप यहाँ पर हैड का यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे शुड हैव। लेकिन अगर आप बोलोगे आना करना ही चाहिए था, तो आप शुड हैव हैड टू यूज करोगे। इसको रिप्लेस कर आप मस्ट का यूज कर सकते हो, यानी कि प्रेजेंट में, और पास्ट में इसको रिप्लेस कर आप मस्ट हैव का यूज करोगे। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। जैसे अगर हम प्रेजेंट वाले को सॉल्व करते हैं, अगर हम प्रेजेंट वाले को ट्रांसलेट करते हैं कि आपको यहाँ आना ही चाहिए, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे यू should have to, you should have to come here, you should have to come here। आपको यहाँ पर आना ही चाहिए, you should have to come here। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि आपको यहाँ आना ही चाहिए था पास्ट में, तो हम बोलेंगे you should have had to come here। दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस को आपको समझना होगा। ठीक है, आप इसको रिप्लेस कर आप मस्ट का यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो यू, और इसको हटाकर हम क्या यूज कर सकते हैं, मस्ट। यू मस्ट कम हेयर, आपको यहाँ आना ही चाहिए, यू मस्ट कम हेयर। या फिर आप ये शुड हैव हैड टू को हटाकर आप यहाँ पर मस्ट हैव का यूज कर सकते हो, और आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो यू मस्ट हैव कम हियर। कम हमारा यहाँ पे एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है मस्ट हैव के साथ, लेकिन अगर आप शुड हैव हैड टू का यूज करोगे तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज। ठीक है, थोड़े थोड़े डिफरेंस आपको समझने होंगे, इस तरह से आपको बनाने हैं। चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको अभ्यास करना ही चाहिए था, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड, you should have had to, you should have had to practice, you should have had to practice। आपको प्रैक्टिस, आपको अभ्यास करना ही चाहिए था, you should have had to practice। अगर ये प्रेजेंट में कहते कि आपको अभ्यास करना ही चाहिए, तो हम बोलते हैं you should have to practice। ओके, दोनों में डिफरेंस है।
आपको वहां जाना ही चाहिए, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने शुड के बेसिक टू एडवांस यूजेस करा। ठीक है, तो ये यूजेस अगर आप सीख जाते हो ना, तो आप हर तरह के सेंटेंसेस शुड वाले बना सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा आपको कोई सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे जहाँ पे शुड को इतना बारीकी से समझाया गया। मैंने हर चीज को, प्रेजेंट पास्ट कैसे यूज करना, मैंने हर चीज बताया। लेकिन अगर मान लो आप बोल रहे हो कि मैम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बताया आपने, तो कुछ भी नहीं है नेगेटिव सेंटेंसेस में। आपको ध्यान क्या रखने हैं, यू शुड नॉट हैव, यहाँ पे आपको नॉट का यूज कर देने हैं। ठीक है, बाकी वैसे यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड मी, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, बस नॉट का यूज करने हैं मॉडल वर्ब के बाद। बाकी नेगेटिव सेंटेंसेस वैसे बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगती है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये यूजेस समझ पाए और इसका यूज अपने स्पोकन इंग्लिश में कर पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।